गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास जो 12th है उस क्लास 12th का यहाँ पर वीडियो एनसीईआरटी बुक पार्ट 6 का तैयार किया गया है। वीडियो लेक्चर ये तीसरा है, एक्सरसाइज 6 है, वीडियो लेक्चर तीसरा है। तो जो भी स्टूडेंट हैं अपना कॉपी निकालें और क्लास 12th के लिए जो वीडियो यहाँ पर तैयार किया गया है आप उसका लाभ लें तमाम स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्लास 12th में यहाँ पर जो पहला पॉइंट यहाँ पर जो तैयार किया गया है वह है गुरुत्व पृथक्करण विधि। देखिए, गैरवेटिक सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसमें अयस्क को महीन चूर्ण करके जल से भरे बर्तन में डालकर काफ़ी गर्म करते हैं, जिससे अयस्क के भारी कण पेंदी में जो होता है, पेंदी जो निचला हिस्सा है उसमें बैठ जाता है और हल्की जो पदार्थ होते हैं, अशुद्धियाँ जो होते हैं वह आपको ऊपर आ जाता है और फिर उसको पानी में धोकर के तैयार करके सांद्रित करने का कार्य करते हैं। जैसे चावल को आप धोते हैं, सेम उसी प्रकार से गैरवेटिक सेपरेशन मेथड में गंदगी को दूर करने का कार्य किया जाता है। और अगली जो विधियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधियाँ हैं, आप इसको समझें। चुंबकीय पृथक्करण विधियों में जो आपको चित्रांकन यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, यह आटा चक्की मशीन के समान है। यह विधि अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने में या चुंबकीय अयस्क को अशुद्धि से दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है। टीन स्टोन में उपस्थित जो चुंबकीय पदार्थ Fe3O4 होते हैं, अतः इस अशुद्धि को दूर करने के लिए टीन स्टोन को सबसे पहले खूब महीन पीस लेते हैं और एक चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिस पर चलाते हैं। चुंबक से आकर्षित होकर जो चुंबकीय अशुद्धियाँ ध्रुव के निकट गिरता है और अचुंबकित पदार्थ जो होते हैं वह आपको दूर जा कर के गिरते हैं। इस विधि द्वारा टीन स्टोन का सांद्रण किया जाता है। आप इसको समझें कि यहाँ पर एक मशीन है, यहाँ पर एक मशीन लिया गया है, इसमें चुंबकित पदार्थ को डालते हैं हम लोग और ये चुंबकित, ये जो ध्रुव है वह चुंबकीय ध्रुव है। जैसे ही चुंबकित पदार्थ जाता है तो चुंबकित पदार्थ निकट गिरता है और अचुंबकित पदार्थ जो होते हैं वह दूर गिरते हैं। तो ये चुंबकीय पृथक्करण विधियाँ हैं। और अगली जो विधियाँ हैं, तीसरी जो विधि यहाँ पर गैरवेटिक सेपरेशन जो विधियाँ थे, चुंबकीय पृथक्करण विधियाँ, उसके बाद जो अगली विधि हैं वह आपको निक्षालन विधियाँ हैं। देखिए, निक्षालन विधि, यह विधि अयस्क और उसमें उपस्थित अशुद्धियों के रासायनिक गुणों में अंतर पर आधारित है। इस विधि के द्वारा मूल रूप से जो बॉक्साइट जो अयस्क होते हैं उसका सांद्रण किया जाता है। इसमें बॉक्साइट का जो अयस्क है Al2O3, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी क्रिया कराते तो सोडियम एल्यूमिनेट और जल बनता है। फिर सोडियम एल्यूमिनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2O जल के साथ भी क्रिया कराते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको क्रायोलाइट के साथ गर्म करते तो यह एल्युमिनियम जो होता है वह आपको प्राप्त होता है। छठी जो विधि है वह है ऑक्सीकरण विधियाँ या उपचयन विधियाँ। यह विधि उन धातुओं को शुद्ध करने में प्रयुक्त होता है जिनमें धातु की अपेक्षा अशुद्धियाँ अधिक आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है। पिघली धातु में वायु प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड के रूप में निकल जाती है। ढलवा लोहा में पर्याप्त मात्रा में कार्बन जो होते हैं वह उपस्थित रहता है। इसमें सिलिकॉन और फास्फोरस भी अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। अतः ढलवा लोहा को इसी विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऑक्सीकरण विधि या उपचयन विधि के द्वारा। और सातवीं विधि यहाँ पर आप देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सातवीं विधि है, रिडक्शन अवकरण विधि या अपचयन विधि कहा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा धातुओं के ऑक्साइड को धातु में परिणत किया जाता है और दो विधि का इसमें उपयोग किया जाता है। एक केमिकल रिडक्शन है, रासायनिक अवकरण विधि। इसमें कार्बन या एल्युमिनियम के चूर्ण का उपयोग करके अवकरण की क्रिया कराई जाती है। जैसे यहाँ पर एक विधियाँ देखें, रासायनिक विधि की पहली विधि जो कार्बन द्वारा अवकरण है, इस क्रिया को हम लोग प्रगलन भी कहते हैं। इसमें कार्बन के ऑक्साइड के कार्बन के साथ मिश्रित करके भट्ठी में गर्म करते हैं। कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप प्राप्त कार्बन मोनोऑक्साइड और स्वयं कार्बन भी
धातु के ऑक्साइड के रूप में परिणत होकर के धातु में परिणत हो जाते हैं। जैसे लो ऑक्साइड है, यहाँ पर आपको सूत्र दिखाई दे रहा है Fe2O3, यह कार्बन के साथ अभिक्रिया किया तो लोहा में परिणत हुआ। इस विधि द्वारा आपको लेड हुआ, जिंक, लोहा, टीन धातु को निष्कर्षण किया जाता है। और रासायनिक अवकरण की जो दूसरी विधियाँ होते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, एल्यूमिनियम द्वारा अवकरण जो विधि है, यह विधि उन ऑक्साइडों के लिए उपयोग होता है जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा आसानी से अवकृत नहीं होते। जैसे आपको मैग्नीज हुए, क्रोमियम हुआ इत्यादि का ऑक्साइड कार्बन द्वारा अवकृत नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये कार्बन के साथ उच्च ताप पर कार्बाइड बना लेते हैं। अतः ऐसी अवस्था में अवकरण की क्रिया एल्यूमिनियम द्वारा कराया जाता है। इसीलिए एल्यूमिनोथर्मिक या एल्यूमिनोतापी विधि कहते हैं, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। जैसे Cr2O3 है, एल्यूमिनियम से अभिक्रिया किया तो Al2O3 बनाया, 2Cr बनाए। 3Mn3O4 है, वह 8Al से अभिक्रिया किया तो 4Al2O3 और 9Mn बनाया। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम द्वारा अवकरण की क्रिया है। उसके बाद दूसरी विधि रासायनिक अवकरण में वैद्युत अपघटनीय अवकरण होते हैं। सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम जो अधिक क्रियाशील धातु हैं, उनके ऑक्साइड आपको अस्थायी होते हैं। इनका अवकरण रासायनिक अवकरण विधि से नहीं किया जा सकता है। ऐसे धातुओं को निष्कर्षण उनके पिघले हुए ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड के द्वारा विद्युत अपघटन कराते हैं। 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल पर आप गौर करें कि द्रवित Al2O3 है, जब इसमें विद्युत अपघटन क्रिया कराते तो एल्युमिनियम धातु कैथोड पर प्राप्त होते हैं और गंदगी जो होता है वह एनोड पर प्राप्त होता है। और दूसरी जो यहाँ पर प्रोसेसिंग आप जो देख रहे हैं, दूसरी जो विधियाँ यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आपको विद्युत अपघटन द्वारा एग्जाम्पल है, इसको विद्युत अपघटन द्वारा यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, इसमें विद्युत आते तो सोडियम के कैथोड पर प्राप्त होता है और क्लोरीन जो होता है वह एनोड पर प्राप्त होता है। तो इन विधियों के द्वारा हम